हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल एसएससी ड्राइव में। तो आज जो है हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, टाइड्स एंड एब्स, यानी कि ज्वार भाटा जिसे हम इन शॉर्ट हम बोल देते हैं। ठीक है, तो शायद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे ये क्लास में पहले मैं ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे साथ एक ट्रेजिडी जो है हो गई। तो उसका जो असर है वो आपको पढ़ाते वक्त आपको देखने को मिल जाएगा कि वो क्या मेरे साथ ट्रेजिडी हुई है। उस स्टोरी को बताऊंगा क्लास ख़त्म होने के बाद। जी अगर किसी को सुननी हो तो सुन लेना, वरना जो नोट्स है वो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हो गया। टाइड्स टाइड्स होता क्या है? टाइड्स होता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। इट हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। जो टाइड्स जो होती है उसे जो हम हिंदी बोलते हैं ज्वार, सब कुछ लिखा ही हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। डाउन्स उसे बोलते हैं हम एब्स, यानी कि भाटा, उसे हम जो है बोलते हैं। ठीक है, ये होता है जो सन और मून है, जो सूर्य और चंद्रमा है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है। और जो टाइम इंटरवल होता है टू टाइड्स, दो जो ज्वार होते हैं उनके जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। जबकि एक टाइड, एक ज्वार और एक एब, यानी कि एक भाटा, एक ज्वार और एक भाटा के बीच का जो डिफरेंस और टाइम डिफरेंस जो होता है वो होता है 6 घंटे 13 मिनट। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर एक जो रोटेशन करती है वो करती है 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में जो वो पूरा करती है। जबकि जो चंद्रमा है वो उसी टाइम पर, ये सारा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूँ। जो पृथ्वी होती है वो अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है। मान लीजिए कि उसका एक्सिस, वो पॉइंट हम इसको मानते हैं, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। वो यहाँ से ऐसा घूमना उसने स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है, और वो यहाँ पर पहुँच गई एट ए टाइम इंटरवल। ठीक है, पर उसी दौरान जो है चांद जो हमारा यहाँ पर था, वो चांद भी कुछ डिस्टेंस जो है तय करेगा, कुछ रिवॉल्व जो करेगा पृथ्वी के अराउंड, वो यहाँ से जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है लगभग 52 मिनट का जो है डिफरेंस आ जाता है एक दिन में। तो वही जो है हमारे 52 मिनट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे 4 भाग में पड़ जाता है, 13 मिनट के 13 चौके 52। ठीक है, उसका जो मेन रीज़न वो 27.5 का जो रिवॉल्यूशन आप पढ़ लेना, मैंने यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकली जो आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही होता है, ये जो 13 घंटे या जो 13 मिनट और 26 मिनट जो आते हैं वो हमारे उन 52 मिनट से आते हैं, जो इनका जो है रिवॉल्यूशन और रोटेशन जो की वजह से जो है गैप आ गया, वहाँ से जो है ये टाइम आता है। ये डायग्राम जो मैंने खुद ही बनाया था, जो ब्लैक वाला है वो खुद ही बनाया था मैंने, क्योंकि नेट पर मेरे को मिल नहीं रहा था गूगल पर कोई ऐसा डायग्राम जिसे मैं आपको समझा सकूँ। और ये जो है ये वाले, ये मून, ये हमारे ऐसे 3D में है, इस तरीके से है 3D में। ठीक है, ना कि ऐसे 2D में चारों तरफ ऐसे नहीं घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं घूम रहे, इसके 3D उसके मीन्स बैक ऑफ द स्क्रीन आप मान सकते हैं, उस तरीके से इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रहे हैं, ना कि ऊपर नीचे घूम रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर एक गलती भी हो गई थी पढ़ाते वक्त, ये गलती हो गई थी मेरे से टाइम पर। अच्छा हुआ जो ट्रेजिडी इसका ये रीज़न रहा कि मैं इसको अब मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक जो हमारा सन होता है ये अर्थ है, और ये चारों जो है हमारे मून है। ठीक है, तो जिस टाइम पर जो है जो मून जो होता है हमारा, वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं न्यू मून, या फिर उसे हम जो है अमावस्या उसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसी टाइम पर जब जो है सन, मून और अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, उस टाइम पर जो है हमें स्प्रिंग या हाई टाइड जो है देखने को मिलती है। जो हमारी टाइड होती है उसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जब देखने को मिलती है जब हमारे सन, मून और अर्थ एक जो है एक लाइन में होते हैं, स्पेशली इस पोजीशन पर, जो ये वाली पोजीशन है देखा जाए तो। क्योंकि इसमें देखिए एक ही साइड से जो है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, और उसी साइड से जो है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो इस टाइम पर जो हमें सबसे ज़्यादा तेज़ जो है ज्वार देखने को मिलता है बजाय इसके, जबकि इसमें भी हमें काफ़ी ऊंचाई तक ज्वार देखने को मिलता है, पर इस पार्ट में जो है हमें ज़्यादा ऊंचाई का देखने को मिलता है। बट इसको जो है एक प्रैक्टिकली बात है,
बट इसका कोई क्वेश्चन से एग्जाम में आता नहीं इस बात से, ठीक है। तो इसका मेन बात यही है कि जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में होते हैं उस टाइम पे जो टाइड होता है, उसकी जो टाइड होते हैं उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा, उसकी हाइट जो काफ़ी ज़्यादा होती है। इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड, जबकि हिंदी में उसे बोलते हैं व्रत या दीर्घ ज्वार, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके सिवा जब ये जो है में से एक एंगल पर होते हैं, जब सन, मून और अर्थ एक तरह से अब देख पा रहेंगे एक एंगल पर है एक दूसरे से, ठीक है, इस तरीके से एक एंगल पर है, तो जब मून की पोजीशन ये वाली होती है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डार्क फोर्टनाइट या कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष एक पंचांग कैलेंडर होता है, वहाँ पर आपको देखने को वर्ड मिला भी होगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको देखने को मिलेंगे वर्ड, ये इन्हीं टाइम को जो है कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी कि डार्क फोर्टनाइट और ब्राइट फोर्टनाइट को जो है हमें लो या नीप टाइड या लघु ज्वार जो है देखने को मिलता है। उस टाइम पर जो ज्वार आता है उसकी हाइट काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू जो न्यू मून और इक्लिप्स वाला जो दिन होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। ये मान लिया हमारे बीच में एक सन है, उसके दोनों तरफ जो है हमारे अर्थ है एक रोटेशन के दौरान। तो आपको पता ही होगा जो हमारा सन होता है उसकी तरफ, जो सन है उसकी तरफ जो हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं वो एक सर्कल में ना होके एक ओवल शेप में जो इसकी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो किसी पोजिशन में जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो पोजिशन एक मैक्सिमम होती है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो पोजिशन इसके कंपेरेटिवली जो है कम है। तो इनके लिए जो है एक अलग अलग जो है टर्म, अलग अलग वर्ड जो इसके लिए यूज किए गए हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है उसे वो होता है 12.2 किलोमीटर और मिनिमम डिस्टेंस होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर, करोड़ बोलना भूल गया यहाँ पर मैं, 12.2 करोड़ किलोमीटर और मिनिमम डिस्टेंस होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्रीहिलियन या फिर अपसोर, और मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरीहिलियन या फिर उपसोर जो उसे हम बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले डायग्राम पर ये हमारा अर्थ है, ये दोनों है हमारे मून। इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वो होता है 4.06 लाख किलोमीटर, जबकि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे वो होता है 3.64 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम होता है यानी कि जो वो होता है हमारा कृष्ण पक्ष या फिर डार्क फोर्टनाइट या फिर ब्राइट फोर्टनाइट को सॉरी, तो होता है हमारा डार्क फोर्टनाइट या फिर ब्राइट फोर्टनाइट का जो वो दिन होता है, ठीक है, जिस टाइम पर हमें जो है लो या लघु ज्वार जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो चांद होता है उसे हम कहते हैं अपोजी। अपोजी की तरह मीनिंग होता है पीक, यानी काफ़ी दूर होना, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए जब चांद जो मिनिमम दूरी पर होता है अर्थ से, मून जो मिनिमम दूरी पर होता है उस टाइम पर हमें जो है हाई टाइड जो देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं हम पेरिजी, जो है इसे हम बोलते हैं। और हिंदी वाले को बता दूं ये वर्ड जो है ऐसे कैसे एक बार एग्जाम में आए भी हुए हैं, ऐसे को इसको ऐसे लिख दिया जाएगा पेरिजी, या कुछ मात्रा अलग गलत हो सकती है, फिर कैसे लिख के इसको भी ऐसे लिख के एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको जो है ये वर्ड जो है इंग्लिश में भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये लगभग 4, 5, 8 पॉइंट्स हैं, 7, 8 पॉइंट हैं। ये जो है डायरेक्ट एज इट इज जो है एग्जाम में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, सिर्फ एसएससी के एग्जाम में। रेलवेज में आया हो तो मुझे इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, बट ये जो सारे पॉइंट हैं एज इट इज जो है एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक्लिप्स की हमें एक साल में कितनी बार देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है हमें 4 बार, 2 बार सोलर और 2 बार लूनार एक्लिप्स, यानी कि 2 बार जो है सूर्य ग्रहण और 2 बार जो हमें चंद्र ग्रहण जो है एक साल में देखने को मिलता है। इसको कहते हैं टाइडल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में जो ज्वार हम देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं दीनदयाल पोर्ट पर, जिसे हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं। इसका ऑफिशियल नाम जो दीनदयाल पोर्ट जो कि हमारा गुजरात में है। उसके बाद एक ब्लड मून ऑन द डे ऑफ लूनार एक्लिप्स, जब हमारा चंद्र ग्रहण होता है उस दिन जो हम चांद देखते हैं उसे जो है ब्लड मून या फिर लाल चांद उसे कहा जाता है। होता है सिजगी वर्ड जो है हिंदी में एज इट इज का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये उसी टाइम को कहते हैं जब जो है हमारा सन, अर्थ एंड मून, सूर्य, पृथ्वी और चांद जो है एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, यानी कि वो टाइम, इस टाइम जो है हमें हाई टाइड
या फिर दीर्घ ज्वार जो है देखने को मिलता है, उस टाइम को जो हम बोलते हैं सिज्जिगी जो है उसे हम बोलते हैं। उसके बाद आता है ये ड्यूरिंग एक्लिप्स शैडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अम्बरा और पेनम्बरा। ये आप इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारे अर्थ है, और ये है हमारा मून का इसमें कोई रिलेशन है नहीं, इसका छोड़ो, एक्लिप्स दिखाने के लिए थोड़ा बना रखा है ये। हाँ, तो जब जो है सन और अर्थ एक डायरेक्शन में जब आते हैं, स्ट्रेट लाइन में आते हैं, उसकी तरफ जो अर्थ का जो मेन जो वो है डार्क ब्लैक आपको यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, ये जो पार्ट है जिसका मेन शेडो है उसे बोलते हैं हम अम्बरा। जबकि जो शेडो जो एक स्कैटर होकर आपको दिख रहा होगा साइड में जो जा रही है ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम पेनम्बरा जो है बोला जाता है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही। ठीक है, उसके बाद है समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस होता है ग्रीष्म अयनांत और विंटर सोल्स्टाइस होता है सर्द अयनांत जो है होता है। ठीक है, तो जो समर सोल्स्टाइस होता है वो होता है हमारा 21 जून को। इस दिन जो हमारा जो दिन होता है वो सबसे लंबा दिन का टाइम होता है, मतलब कि वो टाइम जब जो है सूर्य जो रोशनी हमारे ऊपर नॉर्थ स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है मैक्सिमम जो है टाइम तक जो है सन देखा जाता है। ठीक है, जबकि उसी दिन जो है 21 जून के दिन जो हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर जो है पृथ्वी का, उस पर जो है स्मॉल डे होता है। ठीक है, और वैसे ही विंटर सोल्स्टाइस में अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को जो हमारा स्मॉलेस्ट डे होता है नॉर्थ जोन में, जबकि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में, जबकि साउथ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा दिन होता है। ठीक है, पर हमारे जैसे क्वेश्चन जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर से ही आए हैं, तो देखा जाए तो इसमें जो है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ चुका है। समर सोल्स्टाइस जो होता है वो होता हमारा 21 जून, या फिर इससे जो क्वेश्चन ऐसे आया था कि बड़ा दिन जो है जो 21 जून को होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो समर सोल्स्टाइस या फिर हिंदी में ग्रीष्म अयनांत या वसंत अयनांत ऐसे कुछ आया होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में आया था, मुझे क्वेश्चन अभी फिलहाल से याद नहीं है। ठीक है, एक आ गया वर्नल इक्विनॉक्स, इक्वी मतलब इक्वल, या आपको समझ में आ रहा होगा इक्वी मतलब इक्वल। ठीक है, ऑटोमन माने पतझड़ और वर्नल माने वसंत। ठीक है, तो वसंत ऋतु में जब इक्विनॉक्स मतलब कि इक्वल डे और नाइट होते हैं वो होते हैं हमारे 21 मार्च को, जबकि पतझड़ ऋतु में ऑटोमन इक्विनॉक्स जो होता है वो होता है हमारा 23 सितंबर को। यह तो याद रह जाए क्योंकि जो ऑटोमन है, ऑटोमन पतझड़ जो आती है वो हमारी गर्मी के बाद और सर्दी से पहले ही आती है, आपको पता ही होगा, और सर्दी हमारी लगभग सितंबर के बाद ही आती है। तो इस तरीके से जो आप इस डे को जो आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, और बसंत ऋतु हमारी जो है गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही आती है, सर्दियों के बाद आती है, ये भी आपको अच्छे से पता ही होगा, ये नॉर्मल डे टू डे बातें हैं आपको याद रहती होंगी। तो इससे जो हम वर्नल इक्विनॉक्स के जो आप याद रख सकते हो, आप इसमें पजल नहीं होगी कि मार्च वाला कौन सा है और सितंबर वाला कौन सा है, आप इससे जो है मतलब निकाल सकते हो, पतझड़ से, बसंत ऋतु से, ग्रीष्म गर्मी से, या फिर सर्दी से, विंटर, इनमें से जो आप कब जो है अब डेट जो है आसानी से आप गैस कर लोगे, इसमें जो पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ये इतना ही था। अब बात करें उस ट्रेजिडी के बारे में, वो ट्रेजिडी हुई क्या जिसकी वजह से जैसे कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं ये क्लास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं लगभग इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर चुका था, और उस दौरान कोई ऑटो आ गया। अब ऑटो वालों को आपकी साइड मेरे को पता नहीं, बट हरियाणा में तो ऑटो वाले इतनी ज़ोर से वो गाना बजाते हैं अपने ऑटो में कि वो सारा का सारा गाना जो है उस वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। मेरी आवाज़ कम और ऑटो के गाने की आवाज़ जो है ज़्यादा आ रही थी। तो उस टाइम तो मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में समझने में इतना ध्यान चला गया मेरा, मैं उसको भूल ही गया कि ऑटो भी कोई पीछे बज रहा है। तो उसके एज उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और फिर एट द एंड जब मैं उसके ऊपर ध्यान गया कि ऑटो तो काफ़ी, उसकी आवाज़ जब तेज़ हुई तो मैं इस वीडियो को जो मैं रोकने लगा। तो उस टाइम पे जो एक ऑप्शन आता है पावर पॉइंट में कि आप इसको एज इट इज़ को ऐसे कैसे सेव करना चाहते हो या इसको हटाना चाहते हो जो आपने लिखा है, जो कुछ भी लिखा है। तो मैंने गलती से उस पर जो है वो ऑप्शन क्लिक कर दिया कि मैं सभी को जो मैं रखना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं इस लिखे हुए को रखूँगा, क्योंकि जो इसमें डायग्राम है उसमें मैंने कुछ भी लिख नहीं रखा, सिर्फ डायग्राम बना रखा है, तो लिखा हुआ सेव हो जाएगा। उससे जो आपको पीपीटी लिखी हुई मिलेगी, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही मेरे ध्यान में रहा और मैं इसको जो गलती से मैंने सेव कर दिया। अब मेरे पास दो ही चॉइस थी कि या तो मैं सारी पीपीटी दोबारा बनाऊँ, जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, जबकि उसमें मुझे यही करना था, पीपीटी में दोबारा बनाता, उसमें ये सब लिखता
और लिख के फिर सेव करता मैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे कैसे जो मैं करवा देता हूँ, दोबारा पीपीटी बनानी होता है, इसमें जो मेरा टाइम वेस्ट होता और जो आपको भी क्लास मिलने में डिले हो जाता है उस, ठीक है। तो इसके साथ मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।